हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चन करना आएगा, क्वेश्चन को समझना आएगा एंड क्वेश्चन के बीच में जो कॉन्सेप्ट हम रिवाइज कर रहे हैं वो करना आएगा। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना, पढ़ना और जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको इंश्योर कर लो कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें बहुत सारा पोर्शन आपको इशू ऑफ शेयर्स में से मिलने वाला है। तो इशू ऑफ शेयर्स को आपको पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लेना। जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को हमारे लैंग्वेज में उतार लेते हैं। देखो, सबसे पहले 10,000 इक्विटी शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। ठीक है, 50 एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे। ठीक है, हम फर्स्ट कॉल पे 25 कर रहे हैं एंड फाइनल कॉल पे 25 कर रहे हैं, तो हो जाता है 100 रुपीज़। कोई प्रीमियम, कोई SPR नहीं है। मेंबर होल्डिंग 400 शेयर डिड नॉट पे द सेकंड कॉल। ठीक है, सेकंड कॉल नहीं दिया है, 400 वाले ने सेकंड कॉल नहीं दिया है। ठीक है, एंड कंपनी फोरफिटेड 300 शेयर्स। 300 शेयर्स को क्या कर लिया है हमने, री इशू कर लिया है एज फुल्ली पेड अप एट ₹80। 80 पर फुल्ली पेड अप है, यानी 20 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया है एंड 80 रुपीज़ पे फुल्ली पेड अप हमने कर दिया है। इसकी जनरल एंट्री करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन ये यहाँ पर होने वाला है। बच्चों, इस सब की एंट्री मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि आपको कैसे एग्जाम में करनी है। तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिख दो 5 लाख। ठीक है, आपको पूरे फॉर्मेट के साथ एंट्री करनी है बच्चों। ठीक है, ये एंट्री बहुत ही इजी एंट्री है। ठीक है, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दो इन 5 लाख रुपीज़ को। जल्दी से हमने 5 लाख रुपीज़ को ट्रांसफ़र कर दिए हैं। फिर आप शेयर अलॉटमेंट कर दो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बच्चों, मैं शॉर्ट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट्स को पहले आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट अगर आप सीख गए तो फुल फॉर्म तो आप आराम से लिख लोगे। हमेशा एग्ज़ाम में फुल फॉर्म ही लिख के आना है। ठीक है, कभी भी शॉर्ट फॉर्म लिख के नहीं आना है। अगर शॉर्ट फॉर्म लिखे आओगे तो आंसर भी, जो मार्क्स है वो भी आपको शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, 5 नंबर का हो सकता है आपको 3 ही नंबर मिले। ठीक है, अब यहाँ पे मेन एंट्री है, यहाँ पे मेन एंट्री है। देखो क्या करेंगे हम, शेयर अलॉटमेंट नहीं, शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पे लिख दो, शेयर फर्स्ट कॉल लिख दो। ठीक है, शेयर फर्स्ट कॉल लिख दो। ठीक है, शेयर सेकंड कॉल में ड्यू की एंट्री तो बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि ड्यू के टाइम पे हमको थोड़ा ना पता है कि कौन बंदा पैसा देगा, कौन बंदा पैसा नहीं देगा। ठीक है, टू शेयर कैपिटल। बैंक की एंट्री में लोचा होगा। बैंक की एंट्री में क्या होगा, बैंक की एंट्री में लोचा होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। अब बच्चों देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 400 पर 25, यानी देखो, यानी कि 10,000 रुपये, करीबन 10,000 रुपये, 400 मल्टीप्लाई पर 25, यानी कि 10,000 रुपये पेमेंट नहीं आया, यानी कि 2,40,000 पेमेंट आया, 2,40,000 पेमेंट आया। अब देखो, हम शेयर फोरफिट करेंगे एंड शेयर री इशू करेंगे। देखना जल्दी से। अब हम 400 शेयर्स को फोरफिट करने वाले हैं, यानी कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर सेकेंड कॉल। बच्चों, यहाँ पे कभी कभार हम कॉल सिनेरियर भी लिख देते हैं, लेकिन अगर अकाउंट में, अगर क्वेश्चन में कॉल सिनेरियर अकाउंट खुला हुआ होगा तो ही हम सेकंड कॉल की जगह कॉल सिनेरियर लिखेंगे, नहीं तो हम सेकंड कॉल ही लिखेंगे। कितना हमारा एरियर हो गया, 10,000 का एरियर हो गया। पैसे हमको कितने मिले, 400 शेयर पे 75 रुपीज़ हमको मिल चुके हैं। देखो, कंप्यूट करो कितना होगा, 400 शेयर्स पे 75 रुपीज़ आपको मिल चुके हैं, यानी 30,000 रुपीज़ आपको मिल चुके हैं। एंड 400 पे कितना कॉल किया था, 100 कॉल किया था, यानी कि 40,000 रुपीज़ हमने कॉल किया था। और हम 300 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं एट 80, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट
शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं? 300 इंटू 20 यानी कि 6,000 रुपये का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। टोटल अमाउंट क्या है? देखो 300 इंटू 100 यानी कि 30,000 एंड 24,000 हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव हो रहे हैं। एंड जो शेयर फॉर फीचर है उसको हम डाल देते हैं कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, अब देखो क्या है कैलकुलेशन, देखो अब कैसी होगी। सबसे पहले 30,000 रुपीज़ हमको मिल चुके हैं। कितने शेयर्स पे मिल रखे हैं? 400 शेयर्स पे तो मिल रखे हैं 30,000। ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने शेयर्स पे? 300 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कर देंगे कितना अमाउंट हमको डिस्काउंट मिला है? 6,000। ठीक है, इसको आराम से आप काट लो। ठीक है, 30,000 को आप डिवाइड करोगे 4 से, आंसर आएगा 7,500। मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 22,500 माइनस करना है 6,000, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 16,500। बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है शेयर फॉर फीचर अकाउंट बनाओ। देखो शेयर फॉर फीचर अकाउंट हम बना लेते हैं। बहुत इजी अकाउंट है, बहुत इजी अकाउंट है। अगर कभी बनाने का मौका भी मिले तो आराम से बना देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सब कुछ चीज़ सेम रहने वाला है। डेबिट क्रेडिट जो आप लिखोगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट जो लिखोगे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है आपको बाय शेयर कैपिटल। कितना है देखो यहाँ पे, देखो ये एंट्री देखो, तो 10,000 तो यहाँ का है, यानी कि 30,000 है, तो 30,000 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे लिख दो 2 शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी? 6,000 की। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो 2 डन कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा डाला? 16,500। तो यहाँ पे मुझे बताओ बैलेंस बचेगा या नहीं बचेगा? बैलेंस सीडी बचेगा या नहीं बचेगा? मुझे बताओ बच्चों, कमेंट करके बताओ बैलेंस सीडी बचेगा या नहीं बचेगा। बच्चों आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि बैलेंस सीडी बचेगा, क्योंकि जितने शेयर्स हमने इशू फॉरफीट करे थे उतने शेयर हम री इशू नहीं कर रहे हैं। बच्चों वापस सुनो, जितने शेयर्स हमने फॉरफीट करे थे उतने शेयर्स हम री इशू नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस है वो आएगा, वरना बैलेंस 0 आता है। देखो जल्दी से देख लो, 30,000 यहाँ पे आ जाएंगे, कंप्यूट कर लो। 16,500 प्लस 6,000 रुपीज़ कितने होते हैं? 22,500 होते हैं। तो 7,500 क्या आ जाएगा? बैलेंस आ जाएगा ऑन फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। आपको पूरी इसकी फॉर्मेट, पूरा वर्डिंग कैसे आपको करना है, ठीक है, कभी भी करो इसको पूरा फॉर्मेट बना के करना है। ठीक है, पूरा फॉर्मेट आप जानते हो बच्चों, मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, करना आपको है, पकड़ना आपको है, कॉन्सेप्ट को रिवाइज आपको करना है। बच्चों एक फुल एक्सटेंसिव क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो अक्सर है ना आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन को हम जल्दी से देख लेते हैं। बच्चों अब ये क्वेश्चन सेकेंड है। इस क्वेश्चन सेकेंड के बहुत सारे सब पार्ट्स हैं, हम एक एक पार्ट करके सॉल्व करते हैं। देखो लिख रखा है फर्स्ट पार्ट में, A Limited forfeited 2,400 shares of 10 each for non-payment of final call 3 per share। यहाँ पे पेमेंट किसका नहीं हुआ है? थर्ड 3 रुपीज़ का पेमेंट नहीं हुआ है। तो यानी कि हम क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू शेयर सेकेंड कॉल। यहीं का तो हमको नहीं मिला है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं 2,400 रुपीज़ के हिसाब से 10 रुपीज़ हमने मंगाया था, यानी 24,000 तो यहाँ पे हो गया है। एंड 2400 शेयर्स के हिसाब से 3 रुपीज़ का पेमेंट हमको नहीं मिला है। तो हम देख लेते हैं 2400 इंटू 3 कितना होता है? 7,200। ठीक है, एंड 24,000 माइनस 7,200 होता है 16,800, यानी कि ये हमको पैसा मिल गया है, ये पैसा हमको नहीं मिला है। अब आगे क्या है? आगे बोल रहा है कि हमने 800 शेयर्स को री इशू कर दिया है। हमने 800 शेयर्स को क्या कर दिया है? री इशू कर दिया है। कितने रुपीज़ में? 8 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप, यानी सिर्फ एक अमाउंट है और फुल्ली पेड अप गिवन है, यानी कि 10 रुपीज़ में हमने इशू कर रखा है, लेकिन 2 रुपीज़ हमने डिस्काउंट दे दिए हैं। ठीक है, 2 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिए हैं 800 शेयर के हिसाब से डिस्काउंट दे दिया है। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड शेयर कैपिटल यहाँ पे आ जाएगा।
और कंसेक्यूटिव एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट की, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। बच्चों ऐसे नहीं लिखना है, पूरा कैपिटल रिजर्व लिखना है बच्चों। मैं आपको बोल रहा हूँ नरेशन भी आपको लिखनी है, नरेशन भी आपको लिखनी है, ठीक है। मैं अभी इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, हर चीज़ की नरेशन मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। अब 800 रुपीज़ के हिसाब से 8 में इशू हुआ है तो 6400, डिस्काउंट कितना मिला है, 2 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है 1600, एंड 800 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाय 10 तो यानी कि 8000 रुपीज़। अब बच्चों कैसे कैपिटल रिजर्व का बैलेंस देखो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले रिसीव कितना हुआ है, 16,800 रिसीव हुआ है। कितने शेयर्स पर रिसीव हुआ है, हमारे बता देते हैं भैया, 2400 शेयर्स पर रिसीव हुआ है। मल्टीप्लाई कर दो, कितने री इशू करे हैं, री इशू करे हैं सर हमने 800। अब माइनस कर दो, माइनस क्या कर दो, कितना अमाउंट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में है, माइनस कर दो, कंप्यूट कर लो, ठीक है। इसको कर दोगे, इसको कंप्यूट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कर लो इसको, 16,800 डिवाइडेड बाय 2400, आंसर आ जाएगा 7 रुपीज़। देखो यहाँ पे 7 रुपीज़ ही तो रिसीव हुआ था, 7 रुपीज़ ही तो रिसीव हुआ था, तो वही 7 रुपीज़ आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो 7 × 800 यानी कि 5600 माइनस 1600, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 4000 रुपीज़, ठीक है बच्चों। ये चीज़ क्लियर है, अगर ये चीज़ क्लियर है तो जल्दी से देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच फुल्ली कॉल्ड अप for non-payment of first call of ₹2 and final call of ₹2. All of these shares were reissued as fully paid for 8 per share. अब बच्चों मैं यहाँ पे सिर्फ अमाउंट इरेज कर रहा हूँ, सिर्फ अमाउंट इरेज कर रहा हूँ, एंड बाकी सारी एंट्रीज यहाँ पे आपकी सेम रहने वाली है। देखो मैं सिर्फ अमाउंट इरेज कर रहा हूँ, देखो आपको क्या करना है, देखो 500 शेयर्स 10 रुपीज़ कॉल्ड अप यानी कि 5000 तो यहाँ पे आराम से लिख दो। अब कितना पैसा नहीं मिला है, पेमेंट नहीं मिला है, 2 तो फर्स्ट कॉल का एंड 2 फाइनल कॉल का, यानी 4 रुपये हमको नहीं मिले हैं। 500 के हिसाब से 4 रुपये नहीं मिले हैं। फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल यानी 1000 रुपये तो यहाँ नहीं मिले हैं, 1000 रुपये यहाँ नहीं मिले हैं। कितने रुपए मिल गए हैं, तो कितने रुपए मिल गए हैं, 500 के हिसाब से हमको 6 मिल गए हैं, ठीक है। अब देख लो कितने हो जाते हैं, यहाँ पे देख लो हो जाते हैं 3000 रुपीज़। हमने 500 शेयर्स, पूरे शेयर्स को री इशू कर दिया है 8 पर शेयर, यानी कि 500 मल्टीप्लाई बाय 8, 500 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 500 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पे कर लो 5000 रुपीज़, यहाँ पे कर लो 1000 रुपीज़, यहाँ पे कर लो 4000 रुपीज़। अब सब कुछ सारे शेयर तो री इशू कर दिए हैं हमने, तो हमको वो सारा लोचा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसमें से ये माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 2000 रुपीज़, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर है, हमारा सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। देखो थर्ड पॉइंट देखो, सी लिमिटेड फॉरफिटेड 600 शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच fully called up for non-payment of allotment money of 3, first call of 2 and final call of 2. 400 of this share were reissued as fully paid up at the maximum rate of discount allowed by law. बच्चों थर्ड क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे करना है। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है कि मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउड बाय द लॉ। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन बच्चों आपको खुद करना है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे देखो, मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो 600 शेयर्स को इशू किया एंड कितना पेमेंट नहीं हुआ है, 3 रुपीज़ का पेमेंट नहीं है, 2 रुपीज़ का नहीं है, 2 रुपीज़ का नहीं है, यानी कि हमको टोटल 7 रुपीज़ नहीं मिले हैं, यानी कि हमको 3 रुपीज़ मिल गए हैं। एंड 3 रुपीज़ आपको मिल गए हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप 3 रुपये का ही दे सकते हैं। तो जो आप री इशू कर रहे हैं, जो इसमें आप 400 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं, वो 7 रुपीज़ फुल्ली पेड अप के हिसाब से आप इसको री इशू करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए,
ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है। जल्दी से हम फोर्थ देखते हैं। देखो, डीलिमिटेड forfeited 800 shares of 10 each fully called up on which the holder has paid only the application money of 3 per each. Out of these 500 shares were reissued at 11 per share fully paid up। बच्चों सारे consecutive questions सेम आएंगे। आपको ये कैलकुलेशन हमेशा याद रखनी है एंड हमेशा कभी भी क्वेश्चन को पढ़ना है तो हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये चीज़ कॉन्सेप्ट बच्चों अगर आपको याद होंगे, क्वेश्चंस आपसे यूं बनने लगेंगे। मैंने आपसे गारंटी किया था कि मैं आपको शेयर फॉर फीचर, शेयर री इशू, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, बैलेंस शीट, हर टाइप के कॉन्सेप्ट इस पूरे चैप्टर के अंदर कराने वाला हूं। और इस चैप्टर से आपको डर नहीं लेकिन प्यार हो जाएगा बच्चों। तो मैं होप करता हूं कि आज के एक्सप्लेनेशन से, आज के क्वेश्चन सॉल्विंग से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमको शेयर फॉर फीचर की एंट्री करनी है, कैसे हमको शेयर फॉर फीचर को करना है, कैसे काम करना है, आपको पता लग गया होगा। मैं वापस समझा देता हूं कि शेयर कैपिटल में हम कॉल्ड अप फेस वैल्यू को लिखेंगे। कॉल्ड अप फेस वैल्यू को लिखेंगे, कितना पैसा मिल गया है, कितना पैसा नहीं मिला है, कितने रुपीस का डिस्काउंट आपको मिला है, कितने में इशू कर रहे हो और बैंक में कितना अमाउंट यहां पे आ रहा है। ठीक है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट का यानी कि जो भी अब री इशू पे आपको मुनाफा हो रहा है उसको आप कैपिटल रिजर्व बैंक अकाउंट में डालोगे एंड कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आप फॉर फीचर अकाउंट का जो भी बैलेंस है माइनस कर दोगे, जो डिस्काउंट दिया है वही आ जाएगा। इन केस, कौन सा केस है, जब आपके forfeited शेयर्स इज इक्वल्स टू री इशूड शेयर्स। उस केस में आपको डायरेक्ट क्या करना है, 3000 माइनस 1000, 2000 आपको लिख देना है। लेकिन अगर कम इशू हो रहे हैं, तो मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी, वैसे आपको करना है बच्चों। मैं होप करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा एंड आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये समझ में आ गया तो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस हम आगे करने वाले हैं, अप्लाइड के, अलॉटेड के, कैटेगरी वाइज, ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस प्रीमियम प्लस फॉर फीचर अकाउंट, जो बड़े बड़े क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। सब्सक्राइब अभी करो, चैनल को लाइक करो, कमेंट करके बताओगे आपको कैसा लग रहा है, अपने दोस्तों तक शेयर करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।